तो हमने कहा कि हमारे पास अगर दो डायमेंशन है, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग है, एक बॉडी हमारे पास है जिसका एक्सेशन ए एक्स की तरफ है और इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कैसे लिखेंगे, एक्स लिखेंगे हमारे पास, या इसको एस एक्स लिख ले, एस एक्स क्या होगा, वो होगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, है ना। सिमिलरली अगर इस एक दूसरा बॉडी है, वो अगर वाई डायरेक्शन में इसका स्टडी कर रहे हैं, इसका अगर यू वाई है इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन भी हमारे पास वाई डायरेक्शन में, हमारे पास अगर ए वाई है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर वाई डायरेक्शन में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, एस वाई। एस वाई क्या होगा, होगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये होता है ना बच्चे, मानते हो इस बात को, यही होता है ना। अब मान लो हमारा एक बॉडी है, एक ही बॉडी में एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी है, इसको हमने कह दिया यू एक्स, और एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इसके पास दो वेलोसिटी है, ये है इसके पास यू वाई है ना बच्चे। तो अगर ऐसे इसका मोशन देखोगे ना, तो ये मोशन ऐसे चले, रिजल्टेंट ऐसे चले, बॉडी ऐसे चले, रिजल्टेंट इसका होगा यू होगा, उसका एक कंपोनेंट इधर दूसरा कंपोनेंट इधर है। तो हम अगर इस डायरेक्शन में अगर देखेंगे, है ना, हालांकि बॉडी मूव करेगा इसे, आफ्टर सम टाइम ये बॉडी हमारा पहुंच जाएगा, ये बॉडी हमारा पहुंच जाएगा यहाँ पे, कुछ देर के बाद ये बॉडी पहुंच जाएगा यहाँ पे, कुछ देर के बाद ये बॉडी हमारे सी लाइन पे पहुंच जाएगा यहाँ पे, है ना। तो देखोगे इसका एक्स कोऑर्डिनेट अभी पहले यहाँ था, फिर यहाँ एक्स डिस्प्लेसमेंट, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो अभी वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, यहाँ पे था, है ना। यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में भी है, एस एक्स भी है, और इसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में भी है, एस वाई भी है ना। मानते हो इस बात को। तो हम ऐसा करें, एक ही बॉडी के अंदर दो बॉडी मान लेते हैं। एक देखो ना, स्प्लिट पर्सनालिटी पढ़े हो, बुक है, बहुत सारा बुक पढ़े होगे, स्प्लिट पर्सनालिटी पे बुक पढ़े होगे, श्रेष्ठा तो जरूर पढ़ी होगी, है ना श्रेय। तो अब उस स्प्लिट पर्सनालिटी में क्या होता है, एक सिडनी सोल्डन की बुक थी स्प्लिट पर्सनालिटी पे बेस्ड, देखो नाम मैं भूल गया हूँ, उसमें था दो आदमी, एक आदमी के अंदर दो आदमी रहता है, ठीक है। तो एक आदमी वो कुछ काम करता है, मान लो रात में वो कुछ काम करता है, गलत काम करता है, चोरी डकैती मार फाड़ करता है, और वही आदमी दिन में बहुत अच्छा आदमी रहता है, डॉक्टर रहता है या कुछ रहता है। डॉक्टर को ये पता नहीं कि रात में हम कुछ और करते हैं, शरीर वो एक ही है, और उसके अंदर दो आदमी, दो तरह आदमी रहता है, दो पर्सनालिटी, स्प्लिट पर्सनालिटी। एक आदमी के अंदर तीन तीन आदमी, एक बीमारी है ये। और वो दोनों आदमी, मान लो दो आदमी रहता है स्प्लिट पर्सनालिटी, दोनों कभी मिलता नहीं है। ना रात वाला को पता चलता कि हम डॉक्टर हैं, ना दिन वाला को पता चलता हम चोर हैं, डाकू हैं। रात वाला अपने भेष में रहता है ना, अपने तरह से चलता है, और जो दिन वाला है वो अपने तरीके से रहता है। दोनों में से कोई कांटेक्ट नहीं, स्प्लिट पर्सनालिटी अलग अलग। तो ये स्प्लिट पर्सनालिटी हो गया। तो इसी का जब एक्स डायरेक्शन में स्टडी करेंगे तो वाई से कोई मतलब नहीं है, स्प्लिट पर्सनालिटी, और जब वाई डायरेक्शन में स्टडी करेंगे तो एक्स डायरेक्शन कोई मतलब नहीं है। क्लियर है ये बात, समझ में आई। तो एक ही बॉडी का अगर तीनों डायरेक्शन में मोशन में है, तो जब एक्स एक्सिस में पढ़ेंगे तो वाई और जेड को भूल जाएंगे, तो बोलेंगे स्प्लिट पर्सनालिटी, उसके अंदर तीन आदमी रहता है, तीन पर्सनालिटी उसके पास है। तो जब एक पर्सनालिटी है तो वो दोनों नहीं है, फिर जब दूसरा पर्सनालिटी फिर ये दोनों नहीं है, फिर तीसरा पर्सनालिटी जब चालू हुआ तो वो दोनों नहीं है, ठीक है। तो जब इसमें सेम ही एक ही बॉडी में अगर मान लो इस तरह से वेलोसिटी है, टू डायमेंशन है, मान लो कि हमने कहा ये एक्स एक्सिस हमारे पास इधर है, वाई एक्सिस इधर है, तो जब एक्स के लॉन्ग काम करेंगे तो वाई का सब कुछ भूल जाएंगे। जब दिन में डॉक्टर था तो रात में वो जो था, क्या नाम है, डाकू की गर्लफ्रेंड भी थी, लवर बॉय भी था डाकू, ठीक है, और एक लुटेरा भी था, लूटता था अपने गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए, ठीक है, और उसमें भी बहुत बड़ा गराज अथी का मालिक भी हो गया था डाकू वो। लेकिन डॉक्टर बड़ा ईमानदार था, गरीबों को सेवा करता था, बहुत ही कम पैसे में उतना ही फी लेता था जितना उसका गुजारा हो सके, और जो एक्स्ट्रा पैसा वो बांट दिया। पर्सनालिटी अलग अलग, ठीक है।
तो सेम चीज जब इसके इधर स्टडी करेंगे तो इसका वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन, इसका डिस्प्लेसमेंट करेंगे। जब इधर काम करेंगे तो इसका वेलोसिटी, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका एक्सेलरेशन की बात करेंगे। इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके समय में इसका कोई मतलब नहीं है, इसके समय इसका कोई मतलब नहीं है। इस बात को मानने को तैयार हो आप लोग? तैयार हो ना? है ना? तो दोनों पर्सनालिटी को कभी मिलने नहीं देना है, कभी मिलने, सबको फ्री इंडिपेंडेंट स्टडी करना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। बात करते हैं कि जब हम मान लो अभी तक जो पढ़े हैं वन डायमेंशन मोशन में कि हमारे पास एक बॉडी है, हम इसको वर्टिकली या फेंके, है ना, या जीरो से छोड़ दिए या डाउनवर्ड फेंक दिए, तो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में स्टडी होता था इसका, है ना। या दूसरा क्वेश्चन हमारे पास होता था कि बॉडी है, ऐसे फेंक दिए, एक ही डायरेक्शन में स्टडी करते थे हम। लेकिन अब जो हम करेंगे वो हम क्या करेंगे, अब हम दोनों डायमेंशन में स्टडी करेंगे। कि मान लो आप एक ढेला लो, पेन उठाओ अपना अपना पेन, और निशाना मारो, ऐसे फेंको। तो पेन जब फेंको ना, तो पेन का जो रास्ता होगा ऐसे आएगा, ऐसे 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 आएगा ना। तो पहले वाई डायरेक्शन में भी गया, फिर डाउनवर्ड आया, फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दोनों डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चे। तो जब दोनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो हमने कहा कि चलो भाई इसको हमने फेंका, ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लेंगे, और जो वर्टिकल है, वर्टिकली अप है ना वर्टिकल, उसको हम ले लेंगे वाई एक्सिस मान लेंगे। ठीक है बच्चे। अब मान लो जहां से फेंके हैं इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच वी आर थ्रोइंग ए बॉडी। हम थ्रो कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर से फेंक दिए, जिससे फेंक दिए, जैसे बुलेट से गोली जाता है ना, उसको बोलते हैं मजल वेलोसिटी। व्हाट इज मजल वेलोसिटी? मजल वेलोसिटी द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। कब? जस्ट आफ्टर फायरिंग द गन। गन फायर जस्ट करने के बाद उसको बोलते हैं मजल वेलोसिटी। हाँ बेटा, अगर कोई बॉडी है, हमने इसको यू वेलोसिटी फेंका, इनिशियल जमीन से यू वेलोसिटी फेंका, और ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जमीन से, ये हमारा थीटा। जैसे देखते हो ना, है ना, तोप लगा रहता है ऐसे एंगल पे लगा रहता है, ऐसे लगा रहता है। तो हॉरिजॉन्टल को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, और ये थीटा एंगल इंक्लिनेशन कुछ है, ऐसे फेंका हमने। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा क्या हमारा है? व्हाट इज थीटा हेयर? थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और ये जो पॉइंट से ओरिजिन है, इसको क्या है? इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, और ये क्या है? यू क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। व्हाट इज यू? यू इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मींस जिस वेलोसिटी से हमने फेंका है उस वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे, और जहां से फेंके हैं उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे। और जिस एंगल से फेंके हैं, एंगल किसके साथ? ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, लिख लिया नाम? लिख लिया। चलिए अब हम क्या करेंगे, जब आप इसको देखोगे ना, आप एक पत्थर फेंक कर देखो किसी को, पड़ोसी के छत पे मारो, अपने छत पे खड़ा हो, अब पड़ोसी की छत पे मान लो कबूतर दाना चुग रहा है, अपने कंकर उठा के मारो कबूतर को, तो ऐसे फेंकोगे तो ऐसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा, यूं कर पे जाएगा, है ना। मान लो यहाँ पे तेरा छत है, यहाँ पड़ोसी का छत है, यहाँ कबूतर है, मारो तो फेंकोगे ना, तो ऐसे ऐसे फेंको तो ऐसे जाएगा, ऐसे गिरेगा, है ना। तुम फेंके हो ऐसे, ये ऐसे 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 आएगा, है ना। इसको बोलते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको क्या बोलेंगे? पाथ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ पे हम लोग बहुत काम करेंगे। पाथ, जिस रास्ते से वो गया है वो बोलेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको बोलेंगे। ठीक है बच्चे। अब देखिए, चलिए, तो ये हवा में कितना देर रहा, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? पूछ सकता है कि भाई ये तो तुम्हारा घर है जहां से तुमने कंकर उठाया, यहाँ पे कबूतर है, तो ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं, यह है पॉइंट ऑफ लैंडिंग। सो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेंज। आर से डिनोट कर क्या बोलते हैं इसको? रेंज। जैसे देखो ना, पुस्तक लिखा रहता है ना गन में, इसका रेंज इतना है ना, इस गन का रेंज। प्रकृति मिश्रा, हाँ बेटा बोल। पैराबोलिक पाथ, रास्ता, किस रास्ते से गया है ये? दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग, इसको बोलते हैं रेंज। ये रेंज हमारा है।
और ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है, कर्व पाथ, इसको बोलते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने फेंका उसको हमने प्रोजेक्टाइल कह दिया, है ना। हमने एक पत्थर फेंक दिया, वो पत्थर हमारा प्रोजेक्टाइल हो गया। और पत्थर जिस रास्ते से पाथ से चलता गया उस रास्ते को अगर हम ट्रेस करेंगे तो उसको बोलेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। ठीक बेटा। अब देखो, अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है। रेंज है, इट इज द डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग। जहां लैंड किया है, जहां वो गिरा है जमीन पे, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ लैंडिंग। ओके, सो रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग को बोलते हैं रेंज। ठीक है बच्चे। नाउ यू कैन से डिस्प्लेसमेंट हेयर, बट इसका एक स्पेशल नाम है बेटा, इसका स्पेशल नाम रखा गया है, उसको बोला गया है रेंज। ठीक है। हाँ बेटा, हाँ वही ट्रेजेक्टरी है ना, पाथ ही तो ट्रेजेक्टरी है। ठीक है, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्टरी क्या है, किस रास्ते से गया वो रास्ता बताना है। ठीक है। अब दूसरा चीज क्या हो सकता है, ये हमारा हो गया, ये हाइट हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, ये एच मैक्स हो जाएगा, है ना बच्चा, एच मैक्स हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा, है ना। ये अब कितना देर हवा में रहा, टाइम, टाइम की बात करेंगे, हवा में कितना देर रहा है तो उसको बोलेंगे टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, जितना देर हवा में रहा, हवा में जितना देर फ्लाई किया उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। मीन्स इट इज द टाइम बिटवीन प्रोजेक्शन, जहां से प्रोजेक्ट किए, आफ्टर प्रोजेक्टिंग एंड लैंडिंग, बिफोर लैंडिंग, प्रोजेक्ट करने के बाद और लैंडिंग के बीच का जो टाइम है उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। जितना देर वो हवा में रहा, जितना देर तक फ्लाई करता है उसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। ठीक है बच्चे। और ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड से ये मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट हो गया, इसको एच मैक्स हाइट, है ना। जब ऊपर गया, है ना, फिर लौटना शुरू हुआ, देखो ना अभी तक ऊपर जा रहा, अभी ऊपर जा रहा, देखो ना अभी तक, देखो यहाँ पे, यहाँ पहुंचाती है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, यहाँ पहुंचाती है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, यहाँ पहुंचाता हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, वर्टिकल जा रहा, धीरे धीरे वर्टिकल ये हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, लौटना शुरू हुआ, मीन्स फिर नीचे आना शुरू हुआ, फिर पहले ऊपर गया फिर नीचे आना। वाई डायरेक्शन में स्टडी करेंगे तो, है ना, पार्टिकल तो इस रास्ते से जा रहा, ऐसे जा रहा, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, पार्टिकल यहाँ पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट ये, वाई कोऑर्डिनेट ये, पार्टिकल यहाँ पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट ये, वाई कोऑर्डिनेट ये, पार्टिकल यहाँ पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, वाई कोऑर्डिनेट ये हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, है ना। पार्टिकल यहाँ पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, अब वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ये वाई कोऑर्डिनेट। मीन्स वाई कोऑर्डिनेट ऊपर गया और नीचे आ गया, वाई में ऊपर जाता फिर नीचे आता, और एक्स में क्या होता हमेशा बढ़ते रहता। वाई में पहले बढ़ा 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 हाइट, फिर धीरे धीरे हाइट घट घट के फिर जीरो हो गया, जहां से फेंके तो उसी हाइट पे आ गया, है ना बच्चे। यही हो रहा है ना इसमें, नहीं क्लियर है। तो अब देखिए, अब यहां पे करते हैं। सो अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमने कहा चलो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तो हमने इसको रिजॉल्व कर दिया ऐसे, ये क्या होगा हमारे पास, जल्दी बताओ, ये हमारा हो गया यू एक्स, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, ये दिस इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, होगा, होगा ना बच्चा। और दूसरा हमारा क्या होगा, ये होगा हमारे पास यू वाई होगा, क्या होगा, यू वाई, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, यू साइन थीटा, है ना। यानी कि ये हमारे पास यू कॉस थीटा हो, ये यू साइन थीटा हुआ। यहां तक समझ में आया। अब देखो, हवा में फेंकने के बाद इस बॉडी में कोई फोर्स लगाने वाला है कौन, mg। वो किधर फोर्स लगाएगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन हमेशा किधर होगा, जल्दी बताओ, इस बॉडी में एक्सेस कैसे होगा। चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले हमने फेंका था, हमने कहा ये हमारा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ऐसे है ना बच्चे, ऐसे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं। हमने यू से फेंका था, ऐसे यू से था, ये हमारा थीटा था, इसको हमने तोड़ दिया तो ये यू कॉस थीटा हो गया, यानी कि यू एक्स हो गया। हमारे पास क्या हुआ, यू साइन थीटा, यानी कि यू वाई हमारा हो गया, है ना बच्चे। अब इसमें बात फोर्स की करते हैं, तो हमेशा जी क्या होगा, डाउनवर्ड जी होगा, हमेशा डाउनवर्ड जी हमेशा डाउनवर्ड होगा, जी डाउनवर्ड एक्सेशन हमेशा होगा। यहाँ पार्टिकल पहुंचा, यहाँ भी डाउनवर्ड एक्सेशन जी होगा, यहाँ पे 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 भी डाउनवर्ड एक्सेशन जी होगा,
यहाँ पे भी डाउनवर्ड जी होगा, यहाँ पे भी डाउनवर्ड जी, है ना। एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन क्या है, हमेशा डाउनवर्ड है ना, मानते हो इस बात को, है ना, हमेशा एम जी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। नाउ अब वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो देख लिया, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है। हम एयर ड्रैग को हम एज्यूम करते नहीं है, एयर ड्रैग नहीं है, आइडियल केस लेकर चलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चा, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगा बच्चे, जल्दी बताओ, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बॉडी हमेशा चल रहा है। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? बिकॉज क्या है हमारा एक्स, क्या हमारा है, 0, है ना, मानते हो इस बात को? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है, तो जब कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन में, है ना। बट वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है, कौन, एम जी है, किधर, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, होगा ना, है ना। अब वाई डायरेक्शन वेलोसिटी की बात करते हैं, अगर वाई डायरेक्शन वेलोसिटी की अगर बात करते हैं हम, तो क्या होगा बच्चे, वाई डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये वी वाई था, अब टाइम के साथ साथ देखो ये वी वाई हमारा क्या होगा, छोटा होता रहेगा, क्या होगा, किसी टाइम पे वी वाई क्या होगा, वी वाई इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, वी नोट बाय, है ना, ले ले यू साइन थीटा, यही से होगा ना, ये होगा वी नोट बाय, और सॉरी यू वाई माइनस जी टी होगा, है ना, वी वाई क्या होगा किसी टाइम पे, यू वाई माइनस जी टी, चूंकि जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, टाइम के साथ साथ क्या होगा, टाइम के साथ साथ क्या होगा बच्चे, ये घटेगा, घटेगा ना कि नहीं घटेगा, हर एक सेकंड में कितना घटेगा, 10 मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड में घट गया, तो वी वाई अभी पहले देखो इतना बड़ा, फिर उसके बाद घट करके और इतना बड़ा बच गया, घट करके और इतना बढ़ गया, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा वी वाई, 0। सो वी वाई क्या होगा यहाँ पे, वी वाई क्या होगा बच्चा यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे, 0, है ना, हाईएस्ट पॉइंट देखो घट रहा है ना, पहले मान लो 20 मीटर था, एक सेकंड चला तो 20 में 10 घटेगा, 10 हो गया, फिर और आधा सेकंड चला तो 5 हो गया, और चला और घट फिर फाइनली 0 हो गया। और चूंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो वी वाई अब बढ़ना शुरू होगा, वी वाई देखो बढ़ना शुरू होगा, वी वाई ऐसे बढ़ना शुरू होगा, थोड़ा और बढ़ेगा वी वाई, बढ़कर और बढ़ गया वी वाई, और बढ़ा वी वाई, और बढ़ गया वी वाई, है ना, चूंकि डाउनवर्ड है, पहले ऊपर ऊपर था, पहले ऊपर पर घट घट के फिर 0 हो गया, घट के 0 होने के बाद फिर बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ तो पहले थोड़ा छोटा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ टाइम के साथ, और बड़ा और बड़ा और बड़ा होते चला गया, तो वी वाई क्या होगा, पहले घट घट के 0 हो गया, फिर क्या हो गया, 0 होने के बाद फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ना बढ़ते बढ़ते बढ़ना शुरू हो गया। क्लियर है यहां तक? हाँ ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा ना, है ना। यहाँ तो स्प्लिट दो 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 आदमी है ना, दो तरह का मोशन है, स्प्लिट पर्सनालिटी वाला आदमी है यहाँ पे, है ना, है ना। हाँ मैं देख लिया हूँ, राधे राधे का माइक, सर मे बी माइक इज नॉट वर्किंग। तो स्प्लिट पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो जब वर्टिकल डायरेक्शन में काम करेंगे तो वर्टिकल आदमी से बात करेंगे, वाई डायरेक्शन में काम बात करेंगे, है ना, एक्स वाला को भूल जाओ, जब एक्स डायरेक्शन में स्टडी कर रहे थे देखो वाई वाला भूल स्टडी किए थे नहीं ना, हम एक्स से काम कर रहे थे तो वाई को भूल जाएंगे, और वाई में काम करेंगे तो एक्स को भूल जाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ये दूसरी बात है कि एक ही शरीर में रहता है वो स्पिरिट पर्सनालिटी, दोनों आदमी, है ना। कितना बच्चा इस नोवेल, इस तरह का नोवेल पढ़ा है स्पिरिट पर्सनालिटी का, सिनेमा भी देखा हो, एक अभिषेक बच्चन का एक सिनेमा थी आया था ना, क्या था उसको, क्या वेब सीरीज आया था ना, स्पिरिट पर्सनालिटी पे बेस्ड है ना, है ना। सो यहाँ पे भी ये बॉडी को मान लो स्पिरिट पर्सनालिटी का बॉडी है, दोनों एक दूसरे से नहीं मिलता, मिलेगा तो मर जाएगा, नहीं तो एक को मारना पड़ेगा, है ना बच्चा। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आया सारे बच्चे को?
तो अब आगे बढ़े। अब एक बात बता, जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे कि कितना देर तक हवा में वो रहा है, तो किस डायरेक्शन में स्टडी करना चाहिए मुझे? एक्स डायरेक्शन में स्टडी करना चाहिए या वाई डायरेक्शन में स्टडी करना चाहिए? एक्स डायरेक्शन में। हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें बेटा, हवा में कब क्यों रहेगा? हवा में तभी रहेगा ना। हवा का मतलब क्या, ये जो एक्स एक्सिस है ये क्या है, वाई जीरो का काम है ये, है ना। अगर इस पे आ गया तो हवा में है ही नहीं, जमीन पे आ गया। हवा में कब है, जब ऊपर है। ऊपर ऊपर कौन सा डायरेक्शन है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मींस कितना देर तक हवा में है वो, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का स्टडी करने के लिए किस डायरेक्शन में स्टडी करना चाहिए बताइए? वाई डायरेक्शन में, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वी विल स्टडी इन वाई डायरेक्शन। ठीक है बच्चे। तो अब देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है ना बच्चे। और हमारे पास एक बॉडी है जिसको हमने यू से फेंका है, ये एंगल हमारा थीटा है ना। इसको हमने तोड़ दिया। एक ही आदमी के अंदर दो आदमी रहता है, तो इसको तोड़ने की जरूरत है, तोड़ दो, है ना। स्प्लिट पर्सनालिटी वाला ये है, ये क्या होगा, यू कॉस थीटा। ये हमारा होगा यू साइन थीटा, है ना। जब इसको पढ़ेंगे तो इसको भूल जाएंगे, है ना। तो ये यहां से हवा में ऊपर गया नीचे आया, मींस पाथ तो हमारा ऐसे है ना। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारा ऐसे है मींस, है ना, इस डायरेक्शन, इसकी वजह से, है ना। जब पार्टिकल यहाँ पे मींस वाई डायरेक्शन, यहाँ पे पार्टिकल यहाँ मींस वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पार्टिकल यहाँ मींस वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पार्टिकल यहाँ मींस वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पार्टिकल यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट में पार्टिकल वाई कोऑर्डिनेट यहाँ, है ना। पार्टिकल यहाँ तो वाई यहाँ, तो यहाँ से पहले यहाँ से फेंके थे, यहाँ से ऊपर गया। सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट, जो कि हाइट मैक्सिमम ये है ना। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन के वेलोसिटी की वजह से हो रहा है ना। ये वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस डायरेक्शन में। और उसके बाद फिर नीचे आना शुरू हुआ, मींस नीचे आना, पार्टिकल यहाँ, है ना, इसको डिफरेंट कलर से दिखाओ। पार्टिकल यहाँ तो ये वाई कोऑर्डिनेट यहाँ, पार्टिकल यहाँ तो 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 वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, है ना। तो जब फेंके थे इनिशियली तब भी वाई कोऑर्डिनेट 0 था, और उससे ऊपर गया मैक्सिमम हाइट, फिर लोड करके फाइनल जब लैंड किया तब भी वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। हुआ ना, नहीं हुआ? सो एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन भी वाई कोऑर्डिनेट क्या था उसका, 0 था। एट द टाइम ऑफ लैंडिंग भी उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। चलिए, तो नाउ हमें एक्सेलेरेशन पता है, एक्सेलेरेशन किधर है बच्चा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, कितना, जी। तो अगर एट द टाइम प्रोजेक्शन हम लिखते हैं वाई का इक्वेशन, वाई डायरेक्शन में स्टडी करें तो वाई का इक्वेशन क्या होगा बच्चे, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस कोऑर्डिनेट सिस्टम यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, है ना बच्चे। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो t0 पे यहां पे था और t0 t पे पार्टिकल यहां पे आया, तो t0 यहां पे फिर ऊपर गया, फिर लौट करके t0 t पे आया, है ना। तो y फाइनल क्या है, y इनिशियल क्या है, इतना y इनिशियल 0 है, सॉरी y फाइनल, दिस y फाइनल गया और लौट के आ गया, y फाइनल क्या है, 0। y इनिशियल कितना बच्चे, y नोट क्या है, वो भी 0, मीन्स यहीं से फेंके थे, यहां से 0, ये 0 हो गया, प्लस u बाई टी ऊपर पॉजिटिव, u बाई क्या है, u साइन थीटा बच्चे। सो u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई क्या है बच्चे, ए वाई क्या है, है ना। चूंकि ये हमारा पॉजिटिव होगा, ए वाई क्या है, माइनस जी, सो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, है ना बच्चे। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टी का कितना वैल्यू आएगा, कितना आएगा वैल्यू, 2 वैल्यू, टी का 2 वैल्यू आएगा, क्यों, क्योंकि वाई का 2 वैल्यू था, है ना। इसलिए अब देखो सॉल्व करो इसको, देखो टी कॉमन ले, एक टी कॉमन ले लिया, क्या हो गया, यू साइन थीटा
माइनस जी टी बाय 2 इज इक्वल टू 0। एक तो ऐसे यहाँ से आ गया टी इज इक्वल टू 0 आ गया, एक टी 0 आ गया, दूसरा टी कितना हो गया, दूसरा टी आया हमारे पास 2u साइन थीटा बाय जी। तो टी 0 पे भी वाई 0 था हमारा, टी 0 पे वाई 0 था ना, और टी इज इक्वल टू लौट कराया टी पे भी वाई 0 था, तो वाई 2 बारी 0 था, इसलिए टी का 2 वैल्यू आया। सो इतना देर में वो क्या रहा बच्चे, जल्दी बताओ, इतना देर में क्या रहा, इतना देर वो हवा में रहा ना। सो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, जल्दी बताओ। सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ बच्चे, दिस इज इक्वल टू टी, कितना हुआ जल्दी बताओ, 2u साइन थीटा बाय जी, रहा ना, मान दो इस बात को। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें किसी बच्चे को दिक्कत है, वो विजुअलाइजेशन में कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हमारे पास कहेगा कि भैया ये हाइट कितना होगा, ये हाइट कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉडी। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हाइट किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे, किस डायरेक्शन में स्टडी करेंगे बच्चा, जल्दी बताओ, पक्का। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम वाई डायरेक्शन में स्टडी करेंगे। तो वाई डायरेक्शन में हाइट के लिए क्या क्या होगा, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होता है, कौन सा वाई 0 होगा, यू वाई मतलब वी वाई, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 होगा, है ना बच्चा, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0, दिस इज 0 इज मैक्सिमम हाइट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट बच्चा। जैन साहब, जैन साहब आया समझ में बेटा। तो हम y डायरेक्शन में कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वाई इंटू एस वाई, है ना बच्चे। एट एच मैक्स क्या लिखेंगे, एट एच मैक्स मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, वी वाई क्या होगा बच्चे, जल्दी बताओ, पक्का, एक ही बच्चा क्लास में, एक ही बच्चा, 0 पक्का, तो लिख दो 0, चलो लिख दिए, तुम लोग बोले तो 0 लिख दे, लिखते दिस इज इक्वल टू 0। सो एच बाई हमारा क्या हो गया, एस बाई हो गया, है ना। तो फॉर्मूला पुट करें, वी बाई 0 होगा, यू बाई कितना दिया हुआ हमारे पास, दिस इज माई यू बाई, है ना, यू साइन थीटा। सो ये हमारे पास हो गया 0 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, यहां क्या पुट करूं जल्दी बताओ, एक्सप्रेशन की जगह क्या पुट करूं, पक्का पक्का श्योर, तो माइनस जी, और एस वाई की जगह पे क्या होगा हमारा, एच मैक्स को ले लेते हैं, एच ले लें, आ गया एच मैक्स, कितना हुआ जल्दी सॉल्व कर। सो एच एम लिख ले, है ना, सो एच एम एक्स, है ना, सो एच एम एक्स कितना होगा बच्चा, जल्दी बताओ, क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना। सो दिस इज माई मैक्सिमम हाइट, है ना, क्लियर है यहां तक। सो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या किस डायरेक्शन में काम करेंगे, वाई डायरेक्शन में काम करेंगे, है ना, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी वाई डायरेक्शन में काम करेंगे। अब बात करते हैं ये जो रेंज है ना, रेंज, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, है ना। अब देखो यहां पे, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब काम करेंगे तो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करेंगे, इधर एक्सेलरेशन है कोई, 1 से 0 हमारे पास है ना बच्चा, है ना। तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, रेंज, रेंज क्या होगा बच्चा, रेंज हमारे पास क्या होगा, RANGE रेंज, इसको लिखेंगे R, चलो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन, है ना।
तो क्या होगा, यू एक्स कितना बच्चे, जल्दी बताओ। हाँ, यू कॉस थीटा। और ए एक्स कितना बच्चा, कितना होगा, कोई बच्चा कुछ बोला था अभी, माइनस जी। माइनस जी तो भैया इस वाई का है, स्पिरिट पर्सनालिटी वाला में जो रात में जो जगता है उसका है। दिन में जो डॉक्टर है उसके पास थोड़े वो है चाकू गन, वो तो क्या। हाँ, हमेशा याद रखिए, while studying in y direction forget everything of x direction, and while studying along x axis forget everything of y axis। split personality अलग करो, मिलाना नहीं है। y वाला का चीज x को नहीं देना है, गलत हो जाएगा। x का चीज y को नहीं देना है, x के पास अपना है, y के पास अपना है ना। तो बताओ बेटा x डायरेक्शन में क्या है, ax क्या है। हाँ, क्योंकि वो जो y वो जी है वो तो y का है, x का थोड़ा है, x का नहीं है। तो हमारा क्या होगा, ये है 0। नाउ एक चीज कॉमन है यहाँ पे, वो कॉमन क्या है जल्दी बताइए, टाइम। हाँ, टाइम तो जितना देर हवा में रहा उतना देर इधर चला, टाइम तो सेम ही है दोनों के लिए। जितना देर में ये यहां से ऊपर से यहां गया उतना देर में यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां ट्रेवल किया, ये रेंज, ये क्या होगा बेटा, रेंज। ये क्या होगा, जितना देर हवा में रहा उतना देर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है ना। सो टाइम ऑफ टी कितना होगा, टी हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, टी के बराबर होगा, कितना होगा, 2u साइन ऑफ थीटा बाई जी। ये चीज समझ में आया सारे बच्चों को, ये टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, चूंकि टाइम तो कॉमन रहा सबके लिए, उतना ही देर तक जितना देर हवा रहा उतना देर तक चलते रहा। उस बाद गिर गया तो इधर चलना रोक दिए हम, बोले रुक चलना नहीं है ना। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, जिसको हम रेंज कहेंगे, जल्दी बताओ। रेंज क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, रेंज, जल्दी बताओ। आर कितना होगा, जल्दी बताओ। वो हो गया हमारे पास एस एक्स के बराबर होगा ना। आर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन है ना। आर को क्या लिखेंगे बच्चे, एस एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन कितना होगा बच्चे, वो होगा हमारे पास यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। पुटिए वैल्यू जल्दी, वैल्यू जल्दी पुटो, मैं इसको मिटा दूं, वैल्यू पुटो और आंसर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। सो रेंज कितना होगा हमारे पास, यू एक्स कितना है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी कितना बच्चा, 2u साइन थीटा बाई जी इंटू 2u साइन ऑफ, सॉरी 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 आई एम सॉरी, यस यस, दिस इज माई यू एक्स, दिस इज माई यू एक्स। हाँ, यही तो गलती होती है, यू कॉस ऑफ थीटा, यू एक्स लेंगे ना, ये वाला लेंगे वेलोसिटी है ना, प्लस यू साइन थीटा इन 2u साइन थीटा बाई क्या है जी, यही है ना। प्लस ये एक्स तो जीरो है, तो जीरो हो जाएगा, तो रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया। सो आर हमारा हो गया यू स्क्वायर कॉमन ले ले, तो यू स्क्वायर बाई जी इंटू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। नाउ इस ये क्या होगा जल्दी बताओ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा बच्चे, जल्दी बताओ क्या होगा, साइन, आर्या पंकज, आर्या पंकज, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, आर्या पंकज, आर्या पंकज, आर्या पंकज बोल बेटा, बताओ ना, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, नहीं याद है, चलो मैं याद कराता हूं, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है बच्चे, जल्दी बताओ,
जो नहीं, ये इसको बोलेगा कौन बोलेगा? आर्या पंकज बोलेगी, बोल बेटा। एपी जल्दी बता। हाँ, साइन ए कॉस ऑफ, वेरी गुड। अब बोलो, ऐसे सोचो, साइन ऑफ 2 थीटा को लिख सकते हैं इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, लिख सकते हैं बेटा? आर्या बोल बेटा। अब ए के जगह भी थीटा, बी के जगह भी थीटा, तो क्या होगा ये? जल्दी बताओ, यहां पुट करो, क्या हो गया? साइन थीटा इंटू क्या होगा ये? कॉस थीटा, प्लस क्या हो गया? बी भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना बेटा जल्दी बताओ, कितना होगा ये? ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना? इसको याद रखना। तो साइन ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो गया? साइन 2 थीटा हुआ। पक्का? तो देखो यहाँ पे तो क्या होगा बेटा, ये साइन 2 थीटा हो गया। सो रेंज कितना हो गया? आर हमारा हो गया यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी, दिस इज द रेंज। ठीक है, आ गया समझ में ये? सो दिस द फॉर्मूला ऑफ रेंज। देख ये फॉर्मूला रेंज का है ना, क्या? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा पे जी है, यू कांस्टेंट है ना, और जी कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा की बात आती है ना? तो अब वेरिएबल हमारे पास यही है ना, एंगल तो हमारा जो स्पीड है फेंकने का वो तो हमारा मेंटेन रहेगा, लेकिन एंगल का वेरिएशन तो हो सकता है ना कि किससे फेंक दिए हम। तो एंगल की जब बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं, रेंज हमारे पास क्या बच्चे, है ना? हमने ऐसे फेंका था ना, ऐसे फेंका था, ये थीटा था हमारे पास, ये यू था। सो रेंज का फॉर्मूला था, क्या था हमारे पास? यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। नाउ फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, दिस शुड बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होना चाहिए ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मानते हो इस बात को, है ना? सो रेंज हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, तो रेंज हमारा क्या? साइन 2 थीटा, है ना? तो साइन ऑफ 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1, है ना? 2 थीटा बीटा ले लेना, तो साइन बीटा कितना मैक्सिमम वैल्यू कितना? 1 होता है। सो ये मैक्सिमम कितना होगा? 1 हो गया, 1 हो गया, है ना? तो कब होगा? इसका मतलब क्या हुआ? 2 थीटा कितना हो गया? पाई बाई 2 हो गया ना, 90 डिग्री हो गया, पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री हमारा हो गया। तो थीटा कितना हो गया? पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री। तभी सर बोलते थे कि 45 पे भेजोगे तो तुम्हारा रेंज मैक्सिमम होगा। ठीक है ना? सो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फॉर मैक्सिमम रेंज व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए था? जल्दी बताओ, बोलो ना। 45 डिग्री होना चाहिए। तो अगर किसी प्रोजेक्टाइल को आप चाहते हो मैक्सिमम रेंज पे जाए, मैक्सिमम डिस्टेंस ये हो, तो एंगल कितना होना चाहिए? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है बच्चे? बहुत बच्चे निकल चुके हैं, 2-3 बच्चे, हो सकता है इंटरनेट प्रॉब्लम हो, चूंकि 28 बच्चे ही हैं यहाँ पे क्लास में। तो यही था रेंज का फॉर्मूला, मैक्सिमम रेंज ऐसे निकालते हैं। आगे बढ़ूं या छोड़ दूं? एक ही क्वेश्चन करना है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ना, ए बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ दिस विथ हॉरिजॉन्टल, है ना? हॉरिजॉन्टल के साथ। हमने कहा ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ से फेंका गया है, ये यू हमारे पास है, ये हमारा 60 डिग्री है, और यू कितना है? ये है 40 मीटर पर सेकेंड, है ना? अब क्या पूछता है हमें कि हाँ, फाइंड द ए मैक्सिमम हाइट रीच। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला एच मैक्स क्या होगा? एच मैक्स क्या होगा? तो मान लो फॉर्मूला याद नहीं है, एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है, ये क्या लिखा हुआ? 2। सो एच मैक्स क्या होगा? एक्स मैक्स के लिए हमें एक फॉर्मूला भी बताया था, दिखाऊं? देखो फॉर्मूला से भी देख सकते हो तुम। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? कहाँ फॉर्मूला एच मैक्स है? ये देखो, ये एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है? ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही है ना फॉर्मूला, है ना? तो अगर फॉर्मूला याद है तो इसको यूज कर सकते हो। एक बच्चा फॉर्मूला करता है इससे, क्या? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना?
तो लिखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास, एच मैक्स क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। अब पुट करो यहाँ पे, यू कितना 40, सो 40 का स्क्वायर प्लस इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना है, साइन ऑफ 60 डिग्री का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू 10, है ना। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 40 इंटू 40, 40 इंटू 40, साइन 60 √3/2, तो √3/2 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाय 20, 2 इंटू 10, है ना, कट गया 2 से, नहीं ये 2 कट गया, ये हो गया 20 से कट गया, है ना 20 से कट गया, ये हो गया क्या हो गया 6, 3, तो 20 इंटू 3, दिस इज 60 मीटर, 60 मीटर ऊंचाई जाएगा। यही तो फॉर्मूला से यूज कर दिया। मान लो फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं तो बेसिक्स है, ये तो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन, इसलिए आपसे जल्दी हो जाएगा। बट अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे करोगे, मयूर बोल, मयूर मयूर बोल बेटा, तो क्या करेंगे हम इसको रिजॉल्व करेंगे। ये क्या होगा मयूर, मयूर नहीं बोलेगा, मयूर उठा हुआ, मयूर उठ गया है, ओए मयूर, मयूर चल मुँह गावा तुम ही बता। हाँ 90 cos 60 डिग्री, क्या लिखा है बेटा, 90 cos 60, समझ में नहीं आया, है ना, यू 40, हाँ 40 है बेटा, ये 40 cos 60 होगा ना, 40 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री होगा यहाँ पे, ये क्या होगा हमारे पास 40 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 20 √3, ये हो गया, ये होगा। मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, एट एच मैक्स, ऐसे जाएगा ना, एच मैक्स मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, वी वाई क्या होगा बच्चे, वी वाई इक्वल टू 0, कब, एट एच मैक्स। नाउ ए वाई क्या है, -g, क्यों, क्योंकि हमने वर्टिकल रबर को लिया है पॉजिटिव, तो क्या होगा हमारे पास, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बताओ, बोलो ना मयूर, चल मयूर उठा हुआ, मयूर उठ गया, चल टेनिया, टेनिया, तानिया, मान्या, तानिया, मतन्या, तान्या, तान्या चली गई राजस्थान, ऊंट की सवारी कर रही है, बालू पे खेल रही है, रेत पे। मयूर मेरा माइक काम नहीं कर रहा, ठीक है, टेनिया, टेनिया, टेनिया भाग गई, हाँ टेनिया का माइक वो खराब हो गया वहां पे। तान्या के बाद कौन है, कौन है, तान्या की बहन का नाम क्या है, मान्या, मान्या कहाँ गई, हाँ बोल, बोलो ना, वी वाई इस बार क्या होगा, बोल ना, बोलो ना, हाँ यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वाई इंटू एस वाई, ऐसे लिखेंगे, चूंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करें बेटा। तो बोलो वी वाई क्या होगा, एच मैक्स पे के वी वाई क्या होगा, मान्या जल्दी बता, हाँ 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई कितना है, ये 20 √3, है ना, 20 √3 का होल स्क्वायर। चूंकि जब वर्टिकल में काम करेंगे तो हॉरिजॉन्टल को क्या करना है, भूल जाना है, सिर्फ इसको लेंगे, प्लस प्लस बोल मान्या जल्दी बताओ, ट्वाइस ऑफ क्या होगा यहाँ पे, ए वाई कितना होगा, हाँ तान्या आ गई, क्या होगा किधर, +10 -10 क्या, हाँ इंटू एस वाई की जगह एच मैक्स, एच लिख दिया, अब हो जाएगा सॉल्व, क्या होगा, सो ये हमारे पास हो गया, यानी कि 20 इंटू √3 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू एच मैक्स, ये कट गया 20, दिस तो एच मैक्स कितना होगा बच्चे, 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर हाइट हो गया, है ना, आ गया समझ में फर्स्ट पार्ट। तान्या, तान्या आ गई फिर से, चलो सेकंड पार्ट क्या करा बच्चा, सेकंड पार्ट क्या करा, रेंज, रेंज करा, रेंज ऑफ बॉल, रेंज का फॉर्मूला क्या जल्दी बताओ, व्हाट द फॉर्मूला ऑफ रेंज, जल्दी बताओ, अभी जस्ट पता है, हाँ रेंज हमारा हो गया आर, क्या हो गया जल्दी बोलो, हाँ साइन 2 थीटा बाय जी, यू कितना है 40,
तो 40 स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40 इंटू साइन 2 थीटा, साइन साइन 60, साइन 120 कितना होता है, साइन ऑफ 120 डिग्री, है ना, बाय जी, जी कितना है 10, साइन 120 कितना होता है बच्चे जल्दी बता, √3/2, पक्का ना, तो √3/2, क्या √3/2, हाँ सही है, √3/2 ही होगा, हाँ सही है, कितना होगा, ये कट गया हमारा, सो 160 इंटू √3/2, 2 कट गया 80 से, है ना, सो दिस 80√3 मीटर, दिस इज द रेंज, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं।